पाठ 9 फरवरी 24 से मार्च 1 के लिए। शीर्षक है वह जो प्रभु के नाम से आता है। सबत अपराह्न फरवरी 24 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 23, भजन 22, भजन 89 का 27 से 32, भजन 2, भजन 110 का 4 से 7 और इब्रानियों 7 का 20 से 28। याद वचन लिया गया है भजन 118 का 22 और 23 से। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक हमें यीशु और परमेश्वर के लिए उनके कार्य के बारे में बताती है। भजन संहिता की पुस्तक में हम लगभग हर उस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं जो यीशु हमें बचाने के लिए करेगा। भजन संहिता की पुस्तक में यीशु के बारे में कौन से विषय शामिल है? भजन संहिता की पुस्तक हमें सिखाती है कि पहला, यीशु ही परमेश्वर है। दूसरा, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, यीशु अच्छा चरवाहा है। चौथा, यीशु के अनुयायियों में से एक उसे उसके शत्रुओं को अर्पित कर देगा। पांचवा, यीशु आज्ञाकारी होगा। छठा, यीशु की हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। सातवां, यीशु मर जाएगा। आठवां, यीशु मृतकों में से जी उठेगा। नौवां, वह स्वर्ग जाएगा। 10वां, वह हमारा सहायक होगा। 11वां, वह राजा है। यीशु के इस धरती पर आने से सैकड़ों साल पहले भजनकारों ने भजन की किताब में इन विषयों के बारे में लिखा था। यीशु ने इमाउस के रास्ते में अपने अनुयायियों से भजन संहिता लूका 24 का 44 के बारे में बात की। अब हम समझ सकते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों किया। वह चाहता था कि उसके चेले भजन संहिता की पुस्तक और बाइबल के बाकी हिस्सों में सबूत खोजे जिससे पता चले कि वह कौन था। भजन 24, 45, 72 और 101 दिखाते हैं कि यीशु हमारा राजा और न्यायी है। भजन 88 और 102 ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो दिखाती है कि यीशु ने हम में से एक के रूप में क्या क्या सहा है। भजन संहिता की पुस्तक में हम मानव परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर से यीशु की प्रार्थना पढ़ते हैं। रविवार फरवरी 25 के लिए। शीर्षक है यीशु हमारा चरवाहा। भजन 23 पढ़े भजन 23, भजन 28 का 9, भजन 80 का 1, भजन 78 का 52 और 53, भजन 79 का 13 और भजन 100 का 3। इन पदों में परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संबंध कैसे दिखाया गया है? भजन संहिता की पुस्तक हमें सिखाती है कि प्रभु एक चरवाहे के समान है। परमेश्वर के लोग उसकी भेड़ें हैं। यह शब्द चित्र हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल कैसे करता है। लोग अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पाने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यह शब्द चित्र हमें परमेश्वर और उसके लोगों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ रहते थे और प्रत्येक भेड़ की देखभाल करते थे। परमेश्वर झुंड का मालिक है। भेड़ें उसकी है क्योंकि उसने उन्हें जीवन दिया। भजन 95 का 6 और 7, भजन 100 का 3, और क्योंकि उसने उन्हें आशीष की प्रतिज्ञा दी है। इब्रानियों 13 का 20। भजन 80 का 1 में हम उस चरवाहे के बारे में पढ़ते हैं जो यूसुफ को झुंड की तरह ले जाता है। इस शब्द चित्र में यूसुफ इज़राइल का प्रतीक है। यूसुफ का नेतृत्व करने वाला चरवाहे का यह शब्द चित्र हमें उस अद्भुत वादे को याद करने में मदद करता है जो याकूब ने यूसुफ को इज़राइल के बारे में दिया था। कवि इस शब्द चित्र का उपयोग परमेश्वर से अपने लोगों से किए गए इस अद्भुत वादे को निभाने के लिए कहने के तरीके के रूप में करता है। उत्पत्ति 49 का 24। बाइबल के समय में राजा अपने लोगों के चरवाहे थे। दूसरा सामुएल
5:2। दुख की बात है कि मानव राजा अक्सर अपने लोगों की उतनी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते थे जितना यीशु ने लोगों की देखभाल की थी। इसीलिए यीशु को अच्छा चरवाहा नाम दिया गया। यूहन्ना 10:11 से 15 पढ़े। यीशु, अच्छा चरवाहा, इन पदों में अपने बारे में क्या कहता है? यीशु कहता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है। यूहन्ना 10:4 और 27। आज तक मध्य पूर्व में चरवाहे अपनी भेड़ों को अपने पास बुला सकते हैं। जब भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है तो वे अन्य भेड़ों से अलग हो जाती है जो उनके झुंड का हिस्सा नहीं है। तब भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। कभी कभी परमेश्वर का झुंड कठिन समय के दौर से गुजरता है। वे जानते हैं कि ये अनुभव इस बात का संकेत है कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। लेकिन अच्छा चरवाहा उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वह हमेशा अपनी खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए उनकी तलाश करता है। यह सशक्त चित्र हमें अपने लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए मरने को तैयार है। यूहन्ना 10:11 और 15। यीशु चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मेमना बन जाता है। यूहन्ना 1:29। सोमवार फरवरी 26 के लिए शीर्षक है क्लेशित उद्धारकर्ता। भजन 22। भजन 22 और भजन 118:22 पढ़े। जो उन्हें बचाने आया था, लोगों ने उसके साथ क्या किया? कई भजनकार पीड़ित उद्धारकर्ता और उसके दर्द और अकेलेपन की भावनाओं के बारे में बात करते हैं। भजन 42, भजन 88, भजन 102। भजन 22 हमें यीशु की मृत्यु के बारे में बताता है। यीशु ने क्रूस पर भजन 22:1 के शब्दों में प्रार्थना की। मत्ती 27:46। यीशु और उसके पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दिल और दिमाग से एक थे। यूहन्ना 1:1 और 2। यूहन्ना 10:30। इसीलिए जब हमारे पापों ने उसे उसके पिता से अलग कर दिया तो यीशु को गहरा कष्ट हुआ, लेकिन पीड़ा उनके बीच के प्यार को नष्ट नहीं कर सकी। जब पिता ने क्रूस पर यीशु से अपना मुंह मोड़ लिया तो यीशु ने अपने आप को पिता पर और भी अधिक भरोसा कर लिया। यीशु हमारा विकल्प था। यीशु ने हमारे पापों का दंड स्वीकार कर लिया। परमेश्वर के नियम को तोड़ने के दंड से हमें बचाने के लिए वह हमारे लिए पाप बन गया। यीशु ने अपने हृदय में समस्त मानव परिवार के पाप को भार अनुभव किया। पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध ने यीशु के हृदय को भय और आश्चर्य से भर दिया। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 753। भजन 22 जानवरों के प्रतीकों का उपयोग करता है। मजबूत बैल, दहाड़ने वाले शेर और कुत्ते। ये जानवर क्रूस पर उसके अंतिम घंटों के दौरान उद्धारकर्ता के प्रति लोगों की नफरत को दर्शाते हैं। उद्धारकर्ता की तुलना एक असहाय कीड़े से की जाती है जो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। भजन 22 हमें बताता है कि क्रूस पर भीड़ ने कैसे यीशु का मजाक उड़ाया जब उसने अपने पिता को पुकारा। भजन 22:1 और 8, मत्ती 27:43। सैनिकों ने यीशु के कपड़े बांट लिए। भजन 22:18, मत्ती 27:35। लोगों ने सोचा कि यीशु एक कीड़ा जैसा ही था। वे उसे कुचलना या नष्ट करना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि वह मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण पत्थर के समान बन जाएंगे। भजन 118:22। वह पापियों के लिए परमेश्वर के पास आने का एक नया मार्ग बनाएगा। वही उद्धारकर्ता जिसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, वह मृतकों में से जागने पर परमेश्वर के लोगों की आशा बन गया। मत्ती 21:42, प्रेरितों 4:10-12। यीशु को तब कष्ट सहना पड़ा जब जिन मनुष्यों को वह बचाने आया था उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।
परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र का आदर किया। परमेश्वर ने यीशु को अपनी कलीसिया का मुखिया यानी नींव बनाया। इफिसियों 2:20-22, पहला पतरस 2:4-8। जो कोई यीशु को अस्वीकार करता है वह पापियों को बचाने की परमेश्वर की योजना को अस्वीकार करता है। हमें चट्टान पर गिरना चाहिए और बचना चाहिए, या चट्टान हम पर गिरेगी और हमें तोड़ देगी। यशायाह 8:14 और मत्ती 21:44। यीशु ने आपके लिए कष्ट उठाया। इससे आपको पाप के बारे में कैसा महसूस होना चाहिए? मंगलवार, फरवरी 27 के लिए शीर्षक है यीशु अपने वायदे को हमेशा के लिए याद रखता है। भजन 89:27-32। दाऊद के साथ कौन सी प्रतिज्ञा है? पढ़े भजन 89:27-32, 38-46 और भजन 132:10-12। परमेश्वर ने दाऊद से एक विशेष वादा किया। परमेश्वर ने दाऊद के भविष्य की संतानों की देखभाल करने और इस्राएल को हमेशा के लिए आशीर्वाद देने का वादा किया। पहला सामुएल 7:5-16, भजन 89:1-4 और 19-37, भजन 132:12-18। परमेश्वर ने अपने वादे को हमेशा के लिए याद रखने हेतु सहमति व्यक्त की अगर राजा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन किया होता। भजन 89 में भजनकार दुखी है क्योंकि लोगों ने आशीष को खो दिया है जो परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था। क्या परमेश्वर ने इस्राएल को हमेशा के लिए खारिज कर दिया है या त्याग दिया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, परमेश्वर का गुस्सा उसके लोगों को दिखाता है कि वह पाप के बारे में कैसा महसूस करता है। भजन 38:1 और भजन 74:1। लेकिन परमेश्वर का गुस्सा हमेशा के लिए जारी नहीं रहता है। जब वे अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो उनका चिरस्थायी प्रेम लोगों के पापों को क्षमा करता है। जबकि परमेश्वर नाखुश है, वह अपने लोगों को दिखाता है कि वह उनसे परेशान है। लोग सीखते हैं कि पाप दुख की ओर ले जाता है। वे समझते हैं कि पाप भयानक है। भजन 89:38-46। वे जानते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा हमेशा के लिए जारी नहीं रहेगा। भजन 89:46। जब लोग याद करते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपना वादा याद रखता है तो वे उसकी दया को याद करते हैं। तब उनके दिल आशा से भर जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें याद करता है। भजन 89:47 और 50। संक्षेप में, हम परमेश्वर को भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलेगा। हम यीशु के कारण बचाए जाने के उसके वादों पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु दाऊद और उद्धारकर्ता का पुत्र है। मत्ती 1:1, इब्रानियों 1:8। यीशु नियमों पर नियम सब कुछ जो बनाया गया है। कुलूसियों 1:15। कुलूसियों 1:15 हमें भजन 89:27 को याद रखने में मदद करता है, जो कहता है, मैं उसे अपना पहला बेटा यानी एक परिवार से पैदा हुआ पहला बेटा बनाऊंगा। वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा राजा होगा यानी सबसे शक्तिशाली राजा होगा। भजन 89:27 में पहिलौठा बेटा कौन है? क्या भजन राजा दाऊद के बारे में बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि दाऊद 8वां बच्चा था जो उसके माता पिता के पास था, ना कि प्रथम। पहला सामुएल 16:10 और 11। पहिलौठा पुत्र शब्द यीशु के बारे में बात कर रहा है। शब्द हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को विशेष सम्मान दिया। कुलूसियों 1:16 और 20-22। जब यीशु मृतकों में से जाग उठा तो परमेश्वर ने यीशु को पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राजा बनाया। प्रेरितों 2:30 और 31। कुलूसियों 1:16 और 20-22 पढ़े। ये पद हमें यीशु के बारे में क्या सिखाते हैं? वह कौन था? उसने हमारे लिए क्या किया है? बुधवार,
फरवरी 28 के लिए। शीर्षक है सनातन राजा। भजन 2। पढ़े भजन 2। भजन 110 का 1 से 3, 5 और 6 और भजन 89 का 4 और 13 से 17। ये पद हमें हमारे राजा यीशु के बारे में क्या सिखाते हैं? भजन संहिता की पुस्तक हमें उद्धारकर्ता के पिता के रूप में परमेश्वर की एक तस्वीर दिखाती है। यह चित्र हमें इस्राएल में उस विशेष उत्सव को याद करने में मदद करता है जब एक व्यक्ति को राजा बनाया गया था। परमेश्वर ने राजा को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और राजा से एक वादा किया। भजन 2 का 7, भजन 89 का 26 से 28। भजन 2 का 7 हमें बताता है कि उद्धारकर्ता मृतकों में से जी उठेगा और अपने लोगों के साथ एक नया और चिरस्थायी वादा करेगा। प्रेरितों 13 का 33 से 39। इब्रानियों 1 का 5। भजन 2 का 7 हमें यह भी बताता है कि यीशु अपने लोगों का महायाजक या आध्यात्मिक नेता होगा। इब्रानियों 5 का 5। उद्धारकर्ता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। सम्मान का यह स्थान दर्शाता है कि यीशु सर्वशक्तिमान है और उसका सारी पृथ्वी पर नियंत्रण है। भजन 110 का 1 और प्रेरितों 7 का 55 और 56। जब परमेश्वर और शैतान के बीच विश्वव्यापी युद्ध समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर यीशु के सभी शत्रुओं को अपने नियंत्रण में कर लेगा। भजन 110 का 2 और भजन 2 का 9। ऐसा होने से पहले दुष्ट राजाओं को अपने पापों को स्वीकार करने और उद्धारकर्ता की उपासना करने का मौका दिया जाता है। भजन 2 का 10 से 12। दानियल 7 में हम यीशु द्वारा अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद भविष्य की एक तस्वीर देखते हैं। उस समय यीशु का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो गया है। दानियल हमें बताता है कि यीशु का राज्य एक शाश्वत राज्य है। दानियल 7 का 27। क्रूस के कारण हम इस प्रतिज्ञा पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीर्वाद देने का वादा करता है जो राजा यीशु पर भरोसा करते हैं। भजन 2 का 12। परमेश्वर के लोग खुशी से भरे हुए हैं क्योंकि उनका उद्धारकर्ता उनका राजा भी है। वह एक पवित्र राजा है और उसका राज्य भी पवित्र है। भजन 89 का 15 से 17। हम जानते हैं कि अंत में अच्छाई की जीत होगी, बुराई हारेगी। परमेश्वर निष्पक्ष होगा। वह दुख और पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बाइबल का यह सत्य अब हमें कैसा महसूस कराना चाहिए जब बुराई अक्सर ऐसी दिखाती है मानो वह अच्छाई के विरुद्ध लड़ाई जीत रही हो। बृहस्पतिवार फरवरी 29 के लिए। शीर्षक है यीशु हमारा आत्मिक अगुआ। भजन 110 का 4 से 7। यीशु हमारा महायाजक या आत्मिक अगुआ है। भजन 110 का 4 से 7। महायाजक के रूप में उसका कार्य हमारे लिए इतना विशेष क्यों है? स्वर्ग में महायाजक के रूप में उसका कार्य हमें क्या आशा देता है? प्रभु अपने लोगों से एक विशेष प्रतिज्ञा करता है। इब्रानियों 6 का 18। यीशु हमेशा के लिए उनका राजा और महायाजक या आत्मिक नेता रहेगा। भजन 110 का 1 से 3 और भजन 110 का 4 से 7। यह वादा हमें परमेश्वर की दया दिखाता है। हमारे पाप हमें ईश्वर से अलग करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया। उसका वादा नहीं बदल सकता। उसकी दया इस बात का प्रमाण है कि वह अपने लोगों से किया गया वादा निभाएगा जब वे उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करेंगे। निर्गमन 32 का 14 और भजन 106 का 45। परमेश्वर की शपथ विशेष है क्योंकि वह वादा करता है कि उद्धारकर्ता एक राजा और एक महायाजक दोनों है। भजन 110 का 4। इस्राएल के राजा को याजक के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। गिनती 8 का 19
और दूसरा इतिहास 26 का 16 से 21। जब बाइबल कहती है कि राजा या लोग याजकों के लिए भेंट लाते थे, तो याजक वे थे जो परमेश्वर को जानवर चढ़ाते थे। भजन 110 कहता है कि उद्धारकर्ता राजा इस्राएल के बाकी राजाओं और याजकों से अलग है। यीशु मेलकीसेदेक के समान ही एक याजक है। मेलकीसेदेक सलेम यानी यरूशलेम का प्रारंभिक नाम का राजा और परमेश्वर का याजक दोनों था। उत्पत्ति 14 का 18 से 22। क्या पुराना नियम कहीं और कहता है कि राजा दाऊद या इस्राएल का कोई अन्य राजा मेलकीसेदेक के समान राजा और याजक था? हम इसके बारे में केवल भजन 110 में पढ़ते हैं। यह भजन इस्राएल के इतिहास में एक विशेष राजा याजक के बारे में बात करता है जो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, यीशु। इब्रानियों 7 का 20 से 28 पढ़ें। महायाजक के रूप में यीशु का कार्य हमें आशा क्यों देता है और हमारे दिलों को विश्वास से भर देता है? यीशु राजा और शाश्वत याजक दोनों हैं, इसलिए वह किसी भी अन्य मानव याजक या राजा से बेहतर है। यीशु स्वर्ग के मंदिर में हमारी सेवा करता है। पाप और मृत्यु उसके कार्य को उस प्रकार समाप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार पाप और मृत्यु ने मानव याजकों के कार्य को समाप्त कर दिया। तो यीशु परमेश्वर के पास जा सकता है और अपने लोगों के लिए हमेशा के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारे प्रेमी महायाजक के रूप में यीशु का कार्य हमें परमेश्वर में आशा देता है। इब्रानी 6 का 19 और 20। हम भरोसा कर सकते हैं कि यीशु हमारे राजा और महायाजक हमारे दिलों में और इस धरती पर भी बुराई को खत्म कर देगा। भजन 2 का 6 से 9 में दिए गए वादे को यीशु हमेशा निभाएगा। वह पृथ्वी पर हर अगुआ और लोगों के समूह का न्याय करेगा। शुक्रवार मार्च 1 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की किताब द डिजायर ऑफ एजेस में गॉड विद अस प्रीस्ट 19 से 26 पढ़े। एलन जी वाइट बताती है कि कैसे यीशु ने स्वयं को मानव परिवार से जोड़ा। यीशु मानव बन गया। एक इंसान के रूप में यीशु ने इंसानों के दिलों को छुआ। यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के सिंहासन तक जाने का रास्ता बनाया। यीशु मनुष्य का पुत्र था। उसने हमें एक उदाहरण दिया कि हमें परमेश्वर की आज्ञा कैसे माननी चाहिए। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की शक्ति देता है। यीशु ने स्वयं होरेब पर जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बात की। यीशु ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। जब तुम इस्राएलियों के पास जाओ तो उनसे कहना, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3 का 14। प्रभु का नाम प्रतिज्ञा के समान था। जब उसने मूसा को अपना नाम दिया तो उसने उसे इस्राएल को बचाने का वादा भी किया। इसलिए जब यीशु मानव शरीर में इस धरती पर आया तो उसने घोषणा की कि वह मैं जो हूँ सो हूँ है। यीशु बैतलहम का पुत्र है। वह उद्धार करता है जिसका हृदय सभी अभिमान से खाली था। यही यीशु परमेश्वर है जो मानव शरीर में आया। पहला तीमुथियुस 3 का 16। हमसे यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। परमेश्वर मुझे पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण देता है। यूहन्ना 10 का 11, यूहन्ना 6 का 51, यूहन्ना 14 का 6 और मत्ती 28 का 18। मैं तेरे दिल की वह आशा हूँ जो तुझसे कहती है कि मैं हर वादा निभाऊंगा। मैं हूँ, डर मत। द डिजायर ऑफ एजेस प्रीस्ट 24 और 25। चर्चागत प्रश्न। पहला, परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे दिखाया कि वह अपना वादा निभाएगा, तब भी जब वे उस पर कोई विश्वास नहीं दिखाते। आज यह विचार हमें क्या आशा देता है
कि जब हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। दूसरा, यीशु एक विशेष महायाजक या आध्यात्मिक अगुवा है। वह मल्कीसिदक के समान ही एक महायाजक है। बाइबल का यह सत्य हमें यह विश्वास कैसे दिलाता है कि यीशु अपने लोगों को पाप से बचा सकता है। तीसरा, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना हमें दिखाता है कि यीशु ने भजन की पुस्तक में उद्धारकर्ता के बारे में किए गए वादों को कैसे निभाया। यह विचार हमें बाइबल पर भरोसा करने में कैसे मदद करता है। चौथा, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी नियंत्रण। मत्ती 28:18। ये शब्द हमें क्या आशा देते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष